सो हेलो एवरीवन। आज है 10th ऑफ जून और कल शाम को ही हमारा एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हुआ है और अराउंड 14,582 वैकेंसीज है, जो कि काफी है, इनफ है। अगर आप एक बिगनर भी हो तब भी अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो इतनी सारी वैकेंसीज भी काफी होती है। लास्ट ईयर भी 18,000 के अराउंड वैकेंसीज थी। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो। सो लास्ट ईयर मैंने सीजीएल दिया था। सीजीएल प्रीलिम्स में मेरे 167 मार्क्स थे, 166 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। और सीजीएल मेंस में मेरा जो फाइनल स्कोर था नॉर्मलाइज्ड वो बना था 328.5। सो दो चार नंबर या दो चार क्वेश्चन की वजह से मेरे सिलेक्शन नहीं हो पाया था। सो अब इस साल मैं फिर से ये सीजीएल में अटेम्प्ट दूंगा अपना। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला है। और अभी तक तो देखो जितनी भी वैकेंसीज, कुछ भी पैटर्न वगैरह में चेंज हुआ नहीं है और केवल 60 डेज के अराउंड बचे हुए हैं। 60-65 डेज जो है वो हमारे फाइनल, क्योंकि 13 अगस्त से हमारा प्रीलिम्स स्टार्ट होगा। ओवरऑल ये जो पूरे 6 महीने हैं आपका जून से लेकर के दिसंबर तक, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है। ये जो 6 महीने होंगे ये डिसाइडिंग रहेंगे कि करियर में आगे क्या होने वाला है, किस तरीके से हमारा ये एग्जाम निकलेगा या नहीं। बहुत सारी होप्स है मेरे सीजीएल एग्जाम से। लास्ट ईयर बहुत क्लोज पहुंचा था, लेकिन मुझे पता है कि बहुत ज्यादा ही मेरी गलतियां थी जिन पर मुझे काम करना चाहिए था। क्योंकि उस टाइम पर मैं आधे टाइम तो बैंकिंग की ही प्रिपरेशन कर रहा था और जब प्रीलिम्स आया तब भी अराउंड 15-20 दिन पहले से मैंने फोकस करना स्टार्ट किया, क्योंकि उससे पहले मेरे आईबीपीएस के एग्जाम्स थे एंड उसमें मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाया था एफर्ट्स के बावजूद। सो उसमें भी 0.5 मार्क्स से एक एक नंबर से मेरा प्रीलिम्स रुक रहा था। सो उस टाइम मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सीजीएल पे मुझे बहुत ज्यादा ही एफर्ट करना पड़ा उन 15-20 दिनों में। मेरी मैथ्स में ही थोड़ा सा मुझे उस टाइम पे दिक्कत हो रहा था। इंग्लिश हमेशा से मेरी अच्छी रही है तो मुझे उतना उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। रीजनिंग मुझे लगता है 99% बच्चे जो तैयारी करते हैं उनकी अच्छी रहती है। और जीके भी थोड़ा सा मेरा ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है तो ठीक ठाक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मैं इजिली कर लेता हूँ। थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है दूसरे जो क्वेश्चंस आते हैं। इवन साइंस भी मेरा बैकग्राउंड रहा है तो साइंस के भी मैं क्वेश्चंस कर लेता हूँ। तो मेन मुझे दिक्कत थी मैथ्स की। मैथ्स की भी ये दिक्कत नहीं थी कि मुझे मैथ्स हार्ड लगती है या मैथ्स नहीं आती। बात ये थी कि मैंने मैथ्स में उतने ज्यादा टॉपिक्स नहीं कवर किए थे, उतना ज्यादा पीवाईक्यूज नहीं लगाए थे। तो मुझे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जो वैरायटी होती है उसके बारे में ठीक से नहीं पता था। अभी भी इस साल की जो मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी वो यही रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस तक पहुंचू। कई बार क्या होता है कि आप टाइप वाइज पढ़ लेते हो, आप चैप्टर को पढ़ते हो, लेकिन कुछ फिक्स टाइप के ही क्वेश्चंस पढ़ते हो और जो क्वेश्चन पेपर में पहले आए हुए क्वेश्चन है वो आपसे छूट जाते हैं। या इतने एन नंबर ऑफ टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया लेकिन आपने इंस्टॉलमेंट्स नहीं पढ़ा, जो कि उसका ही एक सब टॉपिक है। तो इस तरीके से कई सारी चीजें मुझसे, मिक्सचर एंड एलिगेशंस में प्रॉब्लम हुई मुझे। मेंस के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन मुझसे 3-4 मिनट ले गया, लेकिन 2-3 बार बनाने पे भी नहीं बना। और कई बार लॉजिक्स नहीं लग पाते। प्रीलिम्स में भी मेरे साथ एक सिंपल क्वेश्चन था मेंसुरेशन का, वो भी मुझसे नहीं हुआ था। सो मैथ्स में मेरे साथ ये प्रॉब्लम है जिसको मैंने अभी सोचा है कि ये जो अभी प्रीलिम से पहले के 60 डेज है इस पे मैं मैक्सिमम टाइम अपना 40-45 डेज का टाइम जो है वो मैथ्स को ही डेडिकेट करूंगा, जिसमें मैं सारे टॉपिक्स को, सारे ये जो भी सब टॉपिक्स है, सारे जितने टाइप्स है उन तक एटलीस्ट पहुंच सकूं, उनको सॉल्व कर सकूं। मेरा आपको भी यही सजेशन होगा कि देखो बहुत लोग क्या करेंगे कि जीके में बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करेंगे। देखो यार, जीके का कोई फायदा नहीं होता। जितने मेरे प्रीलिम्स में नंबर थे उतने ही मेरे मेंस में नंबर थे। जीके में भी मेरे बहुत ही खराब नंबर थे, 28 ही मार्क्स थे आउट ऑफ 75। और जीके को भी मैं मान सकता हूँ कि मेरा सिलेक्शन जीके की वजह से नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अचानक से दिन और रात लगा करके जीके ही पढ़ने लगूंगा। क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाया वो एक्चुअल में मुझे वैसे भी ना आते। अगर मैंने बहुत ज्यादा जीके पढ़ी भी होती तब भी मुझे नहीं लगता कि मुझे वो क्वेश्चंस आ रहे होते उस टाइम एग्जाम में। सो जितना जो बेसिक है, जो इम्पोर्टेंट है, जितना आपको आना चाहिए एटलीस्ट लूसेंट वगैरह, वो आप कवर कर लो जीके में। उतना मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, उसको ही मैं रिवाइज करूंगा। बाकी मैं बहुत ज्यादा एफर्ट्स जो है अपने जीके में नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बहुत सब्सटैंशियली आपके मार्क्स उसमें नहीं इंक्रीज होते हैं। जीके में आप जितनी मेहनत करते हो उस हिसाब से आपके नंबर नहीं आते हैं, विच इज वेरी कॉमन। सो मेरा यही स्ट्रेटेजी रहेगा कि मैं मैथ्स में ज्यादा फोकस करूं। मैथ्स क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कमी रह गई थी मेंस में। मेरे 56 के अराउंड नंबर थे। अगर वो शायद 60 भी होते, जो कि बहुत ही
ही ज्यादा, मैक्सिमम बच्चों के 60 के ऊपर ही मार्क्स थे, तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाता। मेरे इंग्लिश में 135 आउट ऑफ 135 थे, रीजनिंग में भी मेरे 83 नंबर थे। सो जहां पर मैंने लैग करा है वो केवल मैथ्स का ही था। तो मेरी अभी की जो 2 महीने की स्ट्रेटेजी है वो मैथ्स पर ही फोकस करना होगा। अगर आपकी मैथ्स बेटर है तो आप, फिर भी मैं कहूंगा आप रीजनिंग और इंग्लिश पर फोकस करें। इन तीनों सेक्शंस में आप फुल स्कोर करने की कोशिश करें। अगर आपकी इंग्लिश भी अच्छी, इंग्लिश और मैथ्स जिसकी अच्छी है उसको ही जीके पर फोकस करना चाहिए, या जीके पे अपना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर इंग्लिश या मैथ्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपका वीक है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप उस सब्जेक्ट को पहले थोड़ा सा इम्प्रूव करें, उसके बाद में आप जीके के बारे में सोच सकते हैं। सो देखो, और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे अभी जब कैलेंडर नहीं आउट हो रहा था तब बच्चे वेट कर रहे थे बहुत, कितने दिन कितने दिन कितने दिन। एंड फिर जब कैलेंडर आउट हुआ तो मुझे पता है कि जिस दिन कैलेंडर आउट हुआ था तब 90 या 91 डेज के अराउंड बाकी थे। और तब मैंने सोचा था कि यार आज से मैं बहुत पढ़ूंगा, कैलेंडर आउट हो गया, 13 अगस्त को एग्जाम है। और देखते देखते कब वो 90 डेज 65 हो गए। और शायद आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो, पढ़ने की मैंने एक दो ही वीडियोस डाली है, मैंने केवल थोड़ा बहुत मॉक ही लगाया है, और बहुत ज्यादा मैंने कुछ नहीं अभी तक इम्प्रूव करा, या कुछ नहीं मैंने उतना पढ़ा है। तो इस तरीके से टाइम बीतता है। ये जो 2 महीने का टाइम अभी है, ये पता नहीं कब बीत जाएगा, कुछ नहीं। मुझे तो ये भी नहीं बिलीव हो रहा है कि मेरा सीजीएल जो 2024 वाला था, जिसमें मैंने इतना एफर्ट्स दिए थे, वो उसका रिजल्ट भी आ गया, उसकी सिलेक्शन भी हो गई, लोगों की ज्वाइनिंग भी हो गई, और अब मैं नेक्स्ट ईयर की सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो टाइम इतनी जल्दी बीत रहा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब प्रीलिम्स हो जाएगा, कब मेंस तक आ जाएंगे। मुझे लगा था प्रीलिम्स के बाद मेंस में लास्ट ईयर भी 2-3 महीने का टाइम मिला था, मुझे लगा था बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंड में टाइपिंग में मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी कि 1 महीना मैंने इतना ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट किया। लास्ट वाला जो मंथ था उसमें मैं टाइपिंग ही करता रहता था, इस डर से कि कहीं यार टाइपिंग में ना गड़बड़ हो जाए। ऑल्दो जब टाइपिंग हुआ था उसमें मेरी 100% एक्यूरेसी हुई थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। आप 100% करते, आप 90% करते तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्चुअल एग्जाम है आपको उस पर ही फोकस करना चाहिए। अब मेरा क्या प्लान है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मैथ्स पर फोकस करूंगा, और साथ ही साथ मैं ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज भी लगाऊंगा। डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ता भी है तो पीवाईक्यूज में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो डिफिकल्टी हार्ड लेवल में, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस रहे, तो मैं उनको भी सॉल्व करने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा इस साल ये सोच के आपको कुछ अलग ही किसी बुक से क्वेश्चन लगाना है, नहीं। पीवाईक्यूज में भी ऐसे क्वेश्चन रहे हैं, आते रहे हैं, जो कि हार्ड रहे हैं हर शिफ्ट में, तो आप उनको लगाओगे, मुझे ऐसा लगता है। और 60-65 डेज अब मेरे पास बचे, तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैथ्स में कोशिश करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा अब मैं मेंस लेवल की भी तैयारी यहीं से स्टार्ट करूंगा। मेंस में कुछ भी आपको अलग नहीं पढ़ना होता, एक स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आपका एक अलग चैप्टर्स होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी होता है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं होती। तो मैं मेंस लेवल के ही मॉक भी देने की कोशिश करूंगा। हफ्ते में एक बार मैं मेंस का मॉक दूंगा, या हो सकता है 2 बार दूंगा, लेकिन क्वेश्चंस मैं मेंस लेवल के लगाने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी के लिए मेरी यही स्ट्रेटेजी है। आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? लास्ट ईयर आप ने अटेम्प्ट किया था, आप रिपीटर हो या फिर बिगिनर हो, तो या कोई भी आपके जो डाउट्स है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अपनी जो भी दिन की जो भी स्ट्रेटेजीज है, जो भी स्कोर्स है, स्कोर्स तो मैं अपने शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड करता रहूंगा। सो आप लोग मेरे साथ जुड़े रह सकते हो। और देखो, किसी भी यूट्यूबर के साथ जुड़े रहने में, या किसी भी इंस्टाग्राम पे जो रील बनाते हैं उनके साथ जुड़े रहने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। बस एक फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होती है कि यार इसके इतने ज्यादा, आप जब मॉक दोगे आप आकर के देखोगे, अच्छा आज अनिमेश ने भी यही मॉक दिया था, अरे यार इसके 150 आ रहे, 160 आ रहे, अरे यार मेरे तो 130 आ रहे। तो इससे आप क्या होगा, आपको एक फीलिंग आएगी कि नहीं अभी मैं लैग कर रहा हूँ। आप ऑब्वियसली आप जब भी मॉक देते हो आप आकर के यूट्यूब पर सर्च करते ही, तो हो सकता है उसमें आपको मेरी भी वीडियो मिले, तो इससे आपको थोड़ा सा एक किक मिलेगा कि आप थोड़ा अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छा कर सके। सो यही सारी चीजें होती हैं, ये इस वजह से आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड देखते हैं कि इस साल क्या होता है रिजल्ट में।